ओके। तो भक्तिमय कर्म थोड़ा फिर से बताएं। तो वो कहते हैं कि भक्तिमय कर्म जो है आप मुझे बताइए और जानना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं, देखिए ये सेक्शंस हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं जब आपके पास टाइम निकले। तो इसमें जो है 56 से लेके 57 दो श्लोक में भगवान बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी है। ठीक है। और उसके बाद 58 से 60 में, 58, 59 और 60 में क्या बताते हैं, करने से क्या लाभ है और न करने से क्या हानि है। ठीक है। और उसके बाद 61 और 62 में बताते हैं कि परमात्मा द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। वो दो श्लोकों में वो बताते हैं। ये हमने शॉर्ट में यहाँ पे लिया है, आप लोग इसको डिटेल में अवश्य पढ़िएगा। और उसके बाद सबसे अच्छा मुझे ये लगता है लास्ट वाला। भगवान क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं 63 में, वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें सब बता दिया विस्तार से, और क्या करना है, कैसे करना है, लाभ क्या है, हानि क्या है, सब कुछ बता दिया। अब तुम इसको पूरी तरीके से जानने के बाद मनन करो। मनन का मतलब हमारे लिए है ये कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उस पर थोड़ा सा चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, मेडिटेट कीजिए। और फिर जो है भगवान क्या कहते हैं, और फिर तुम जो चाहो वो करो, यथा इच्छसि तथा करो। कितना अच्छा है। हमारे माँ बाप जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमसे कहते हैं, हमें बताते हैं कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ये करना चाहिए। और जब वो बहुत प्यार करते हैं, हमें हर्ट नहीं करना चाहते, तो क्या कहते हैं, आप समझदार हो, आपको जो करना है वो करो। कहते हैं ना। क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, हमें वो बांध के नहीं रखते हैं। अगर हमारे वो हमें क्रूर हो हमारे माँ बाप, तो वो क्या कहेंगे, तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा। ऐसे बोलते हैं। बोलते भी हैं कभी कभी माँ बाप, जब बहुत गुस्सा हो जाते हैं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार नहीं करते हैं, बोलते हैं। पर वो कहते हैं कि तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसे करो। भगवान के हाथ में सब कुछ है, हर एक चीज उनके हाथ में है। उन्होंने हमें यहाँ भेजा, सारी चीजें हमें उपलब्ध कराई। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि तुम जान लो कि सबका आधार मैं हूँ, और तुम मेरे पास आ सकते हो। इन सब के बारे में चिंतन करके और फिर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा तुम करो। जबरदस्ती वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो अब जब जब ये बात भगवान बोलते हैं तो अर्जुन के मन में जो है विचार आता है कि भगवान ने तो मुझे असमंजस में डाल दिया कि इतना सब कुछ ज्ञान देने के बाद बोल रहे हैं कि तुम्हारी जो इच्छा हो वो करो। अब अर्जुन क्या करेंगे, अर्जुन क्या करेंगे बताइए, क्या निर्णय लेंगे वो, क्या करेंगे आप बताइए। कहाँ से शुरू हुई थी भगवत गीता, कहाँ पे खत्म हो रही युद्ध है। करेंगे, युद्ध करेंगे। युद्ध युद्ध करेंगे। करेंगे। हाँ युद्ध करेंगे, करेक्ट। पर यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही है। पर हम अगर अपनी मानसिकता चेक करें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए। अर्जुन का जो आंसर है, कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, राइट। बिल्कुल सही। आपने जो बोला, युद्ध के लिए ही चर्चा चल रही थी, पर यहाँ पे मनोदशा बदल गई हमारी। अब हमने, अर्जुन ने क्या कहा, माइक बंद कर लीजिए, हरे कृष्णा प्लीज प्लीज प्लीज। वो यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, सॉरी मैं पीछे आ गई। वो ये कह रहे हैं कि जो कृष्ण कहेंगे मैं वो ही करूंगा। इसको बोलते हैं कंप्लीट सरेंडर। जो भी उन्होंने समझाया, जो भी आपने बताया है, अब मेरे बाप बाप ने जो मुझे बोला है, उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कोई बाध्य नहीं है। पर वो क्या कह रहे हैं कि जो आप कहोगे मैं वही करूंगा। इसको बोलते हैं लव, इसको बोलते हैं प्यार, इसको बोलते हैं समर्पण। इतना ज्ञान लेने के बाद अगर हम उनको समर्पण नहीं करते तो हम तो फिर जो है ईर्ष्यालु हो गए ना, स्वार्थी हो गए ना। तो इसलिए वो कहते हैं, ये नहीं कहते मैं युद्ध करूंगा, वो कहते हैं जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। कितना अच्छी बात है ना। सिर्फ शब्दों का ही बदलाव है, मनोदशा का बदलाव है। स्थान वही है, युद्ध क्षेत्र वही है अभी हमारा। फिर वो क्या कहते हैं, उसके बाद जो किसी का माइक खुला हुआ है, वेदांत प्रभु आप जो है बंद कर दीजिए सबको। ओके। तो हम जल्दी से इसको कवर करते हैं, खत्म करते हैं। हाँ अब इसके बाद फिर जो है वहां पे क्या कहते हैं भगवान, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, इसलिए अब मेरा परम वचन सुनो। अभी भी वो पहले भी परम वचन ही सुना रहे थे, पर यहाँ पे कहते हैं मेरा परम वचन सुनो। अब ये सेक्शन मैंने आपको बताया था भक्ति योग में चल रहा है। भक्ति योग में भी भगवान ने जो है गुह्य ज्ञान दिया था। कौन सा दिया था, 9वें अध्याय में, है ना। तो वो भगवान क्या कहते हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। ये कौन से चैप्टर में आया था, ये दोबारा से रिपीट हुआ है। 65 श्लोका जो है 18 चैप्टर का दोबारा से रिपीट होता है। 1 से लेके 7 से लेके 12 तक के 12 चैप्टर 12। इसमें। हाँ
7 से लेके 12 तक के चैप्टर्स में मिडिल पार्ट जो था उसका, वो था 9वां अध्याय। उसमें परम गुह्य ज्ञान उन्होंने दिया था। उसमें जो है लास्ट का जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं मन मना भव मद्भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। सेम चीज वो यहाँ पे दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि ये भक्ति योग चल रहा है। और फिर उनको बोलते हैं कि सदा मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो और मुझे नमस्कार करो। तो इस तरीके से वो समझाते हैं। और फिर वो क्या कहते हैं 66 में, ये एसेंस है भगवत गीता का। हमने जितनी भी भगवत गीता पढ़ी है, अगर हम इसको नहीं समझे 2 श्लोकों को, तो फिर तो पता नहीं हमने क्या पढ़ा, हमने क्या जाना, क्योंकि हमने समर्पण नहीं किया। तो क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि सभी प्रकार के धर्मों का त्याग कर कर मेरी शरण में आ जाओ। एक माँ बाप जो होते हैं, बच्चे से हम कहीं जाते हैं उनको लेके, तो कहते हैं मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूंगा, कैसे हो, तो वो कहते हैं तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, तुम बस मेरा हाथ पकड़ के रखो। हमने जब ये शुरू किया था तो बस भगवान को पकड़ के अपना हाथ की, भगवान बस आप हमें सहारा दीजिएगा, और उन्होंने पूरा जो है हमारी यात्रा कराई। अगर हम अपने बल पे करते तो हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ परेशानियां आ ही जाती, पर भगवान की कृपा से हम कोई भी यात्रा पूर्ण कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं कि सारे जो है धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हें उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से भगवान ने जो है बोलना प्रारंभ किया था। एज अ गुरु, जो उन्होंने गुरु की पोजीशन ली थी वो 11वें श्लोक से ली थी। बोलना तो उन्होंने द्वितीय श्लोक से प्रारंभ किया था, द्वितीय अध्याय के, पर 11वें श्लोक से वो जो है गुरु बन गए थे। गुरु हमारे जीवन में क्या करते हैं, हमें हर दुख से, संकट से बाहर निकालते हैं, और हम जब उनकी शरण लेते हैं तो हमें डर नहीं लगता, और यहाँ पे आके वो अपनी वाणी को विराम करते हैं। भगवान कृष्ण 66 श्लोका में आके शांत हो जाते हैं बोलने के बाद। और उसके बाद हमें क्या मिलता है ये सब पढ़ने के बाद, ये सेक्शन बहुत अच्छा है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। गीता पढ़ने और पढ़ाने का क्या लाभ मिलता है, ये हम इसी में आता है 18वें श्लोका में, 18वें अध्याय में। आप सभी को कौन सा लाभ मिलेगा बताइए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए आप इसमें चैट बॉक्स में, कौन कौन से लाभ मिलेंगे हमको। हमने क्या क्या किया था, हमने सुनी थी भगवत गीता, मोक्ष का मिलेगा, ओके, और उसके बाद पढ़ने का मिलेगा, और हमें पढ़ाने का, ये 3 ही चीज हमने करी ना। इतने टाइम से जो हम करते आ रहे हैं, 20 सत्र जो हमने किए हैं, 3 ही चीज करी है, सुना है, पढ़ा है और पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है, पर जो है हमें कहीं से और से मिला है। तो लाभ क्या मिलेगा, अब आप लोगों ने जब बहुत ध्यान से सुना होगा तो अब देखिएगा कि क्या क्या आपको रिजल्ट मिलता है ना। तो देखिए, सुनने का आप लोगों को क्या मिला, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं है। सारे पापों से मुक्ति, सारे पाप आपके भगवान ने हर लिए जब आप सुनते हैं भगवत गीता सिर्फ तो। और उसके बाद क्या है, शुभ लोक भी मिलते हैं, सारे पापों से मुक्ति हो जाती है और आपको शुभ लोक, ऊंचे लोक की प्राप्ति होती है। 2 चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई। अब पढ़ने का, जिन्होंने बहुत ध्यान से भगवत गीता पढ़ी भी थी साथ ही साथ, उनको क्या मिला, उनको ज्ञान यज्ञ मिला। हम ये कोई यज्ञ करते हैं तो उसका बहुत बड़ा जो है हमें पुण्य मिलता है। तो भगवत गीता पढ़ने का भी जो है यज्ञ के समान, ज्ञान यज्ञ जो है उसका हमें पूरा पूरा जो है पुण्य मिलता है। पढ़ाने से क्या होता है, शुद्ध भक्ति मिलती है, मेरा धाम मिलता है, भगवान का धाम प्राप्त होता है, और वो मेरा सबसे प्रिय हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये हमको तो मिला नहीं, पर ये भी आपको मिला है। कैसे, जिस जिस लोगों ने इस जो ये चल रहा था सत्र हमारा गीता का, इसके बारे में दूसरों को बताया है, तो उन्होंने वो शिक्षा दी है। तो उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान के बारे में दूसरों को बताया, वो इस सत्र में आए तो उन्होंने ज्ञान बांटा, तो वो हो गए ना पढ़ाने वाले, बताने वाले ज्ञान का। जो भी भगवत गीता को किसी को देता है, किसी को बताता है, वो इसी कैटेगरी में आ जाता है। सिर्फ मैं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ा रही हूँ। जो भी, जैसे सूर्य प्रभु ने 4 लोगों को बोला कि आप भी आइए, तो आप लोग भी अगर दूसरों को मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोटिवेट हम तब करते हैं जब हमें ईर्ष्या नहीं होती किसी से। हम चाहते हैं जो हमारे जीवन में सुधार हुआ है वो दूसरे के जीवन में भी हो, उसके जीवन में भी जो है आनंद आए। तो इस तरीके से हमें ये सारे फल प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। और लास्ट में जो है भगवान क्या कहते हैं, क्या तुमने ध्यान से सुना जो मैंने बोला था, 66 श्लोका तो जो भगवान ने बोला, और उसके बाद क्या अब तुम्हारा अज्ञान मोह दूर हो गया है। तो वो कहते हैं कि हाँ, मेरा मोह दूर चला गया, स्मरण शक्ति वापस आ गई, क्योंकि मैं अंधकार में था
और अब मैं संशय रहित होकर और आपके आदेशानुसार कर्म के लिए उद्यत हूँ। इसको बोलते हैं पूर्ण समर्पण। अब मैं जो भी करूंगा वो आपके आदेश के अनुसार करूंगा। अब इस सेक्शन जब ये खत्म हो रहा था तो सबसे ज्यादा जो है ये वार्तालाप चल रही थी, है ना, कन्वर्सेशन थी पूरी भगवत गीता, तो सबसे ज्यादा जो है वो खुश कौन हो रहा था? वहां पे एक व्यक्ति था जो बहुत उत्साहित था, बहुत आनंद में था, और उसके जो है अष्ट विकार जिसको बोलते हैं हम लोग, वो सामने आ रहे थे। किस तरीके से? वो कहते हैं अद्भुतम, रोम हर्षम, और व्यास प्रसादत, और फिर बोलते हैं संस्मृत्य, और हर्षयामी हर्षयामी, ये सारे शब्द वो डबल डबल बार जो है रिपीट कर रहे थे। रूपम अद्भुतम हरे, और उसके बाद फिर बोलते हैं विस्मया पुनः पुनः। ये कौन बोल रहा है? ये संजय बोल संजय रहे हैं, जो संजय धृतराष्ट्र को ये भगवत गीता सुना रहे थे। और उन्होंने तो रणभूमि की बात बतानी थी, उनको तो सारा युद्ध के बारे में बताना था, पर उन्होंने क्या जाना? उन्होंने क्या जाना? उन्होंने पूरी भगवत गीता सुन ली, उन्होंने भगवान का रूप देख लिया, सारा ज्ञान उनको मिल गया। और ये किसकी वजह से मिला? अब आप देख रहे हैं पिक्चर में, धृतराष्ट्र नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे कौन है? उनके गुरु हैं। ये गुरु की ही कृपा से वो आए तो थे रणनीति बताने कि क्या चल रहा है युद्ध में, क्या होगा, पर उनको क्या मिला? उन्हें पता भी नहीं था उन्हें क्या सुनने को मिलेगा, पर उनको पूरी भगवत गीता सुनने को मिली। तो वो कह रहे थे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे, मैं इतना आनंद में हूँ, और ये सिर्फ सिर्फ मेरे गुरु की कृपा से हुआ है। तो जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरु की वजह से होता है। और ये एक जो शुद्ध भक्त होता है उसी को ये महसूस होता है, उसी को ये पता चलता है कि जो भी मेरे जीवन में अच्छा हो रहा है वो गुरु की कृपा से हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यासदेव उनके गुरु थे और वो देख सकते थे अपने ज्ञान की आंखों से, और उनको इतना अच्छा जो है पूरी भगवत गीता देखने को, सुनने को प्राप्त हुई। तो लास्ट में जो है वो उनको याद करते हैं, क्योंकि उनकी कृपा से जो है कृतज्ञता उनके अंदर आती है। और फिर लास्ट में इस श्लोक से जो है संजय जो है धृतराष्ट्र को बताते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्ममा। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति निश्चित रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। पूरी भगवत गीता सुनने के बाद वो कहते हैं फिर जो है धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं? धृतराष्ट्र कहते हैं कि जो भी होगा वो भगवान की ही कृपा से होगा, कुछ नहीं बदला जा सकता, जो भी होने वाला है वो भगवान की कृपा से होगा, वो ही करने वाले हैं। उनका भी जो है लास्ट में यही हो जाता है कि अब जो होना है वो होगा, कौरव मरेंगे तो मरेंगे, क्योंकि करने वाले तो भगवान ही हैं। और वो भी इस तरीके से कुछ छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हमारा भगवत गीता जो है विराम हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ जाते हैं इन शिक्षाओं के साथ। तो ये हमारा पूरा एक्रोनिम है। इस तरीके से हमने समरी ऑफ कर्म योगा देखा, मूड्स ऑफ नेचर देखा, और आइडल वर्कर के रूप में हमने जाना, और लव ऑफ गॉड के बारे में जाना, और लास्ट में एंड रिजल्ट जो हमें मिले भगवत गीता से उसके बारे में जाना, गीता का महत्व के माध्यम से। ठीक है, तो शिक्षाएं जल्दी से ले लेते हैं, टाइम हमारा ज्यादा हो रहा है। तो शिक्षा में है कि उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसी की तरह उसको आगे जानना चाहिए। भगवत गीता किस उद्देश्य के लिए है? भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो हमें उसी उद्देश्य से भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। स्वयं को हमें पहचानना चाहिए कि हम किस गुण में हैं, किस जो है हमारा कौन सा भाव है, उस भाव को पहचान के और आगे हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान हमें मजबूर नहीं करते, ये हमने पूरी भगवत गीता में देखा। कर्म उन्होंने छोड़ रखे हैं, यथा इच्छा सी तथा करो, जो तुम्हारी इच्छा है वो तुम करो, पूरा ज्ञान देने के बाद। तो भगवान हमें प्यार करते हैं, एक लव लेटर दिया है कि देख लो, जान लो, और आना चाहो तो आ जाओ मेरे पास। और उसके बाद कहते हैं कि आओगे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हारा सब जो है तुम्हें बचा के रखूंगा, सारे पापों का नष्ट कर दूंगा। और ये सिर्फ हमें नहीं सीखना है, दूसरों को भी सिखाना है। ज्ञान लीजिए और दूसरों को दीजिए, दूसरों को बोलिए कि शिक्षाएं हैं, फ्री में है, इस्कॉन में ये शिक्षाएं दी जाती हैं। ये प्रोसेस है, एक कड़ी है, एक इसी से हम जो है इस ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। और उसके बाद कृतज्ञता से आनंद होता है। कहीं भी कोई भी चीज हमारे जीवन में होती है तो वो किसी ना किसी के माध्यम से होती है, उसके लिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जैसे कि
हम जो है इस्कॉन के बहुत आभारी हैं, हम अपने श्रील प्रभुपाद के बहुत आभारी हैं कि उनके ज्ञान से, उनकी परंपरा से हमें जो है ये ज्ञान मिला और हमने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। हमारे जो है शिक्षा गुरु के माध्यम से जो है हम इस ज्ञान को यहाँ पे दे पाए। तो हम ये बाद में लेंगे जो हमने ये जाना था की आवश्यकता आज नहीं है, टाइम हमारे पास कम है और ये सेक्शन संसार भी हमारा जो है पूर्ण हो गया। आप इस पे एक नजर डाल लीजिए और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो गीता के ये हमारे 18 अध्याय तक पूरा जो है ज्ञान योग और समर्पण जो है वो पूर्ण हो गया। और अब जो है जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि हमने जो है ये कहाँ से ज्ञान लिया है, परंपरा से लिया है। और आज हमारे बीच जो है हमने अपने शिक्षा गुरु को इनवाइट किया है, उनको धन्यवाद देने के लिए। और जो भी मैंने आज बोला, इतने दिनों से जो मैं बोल रही थी, ज्ञान जो आपको देने का प्रयास तो नहीं कर पाई क्योंकि मुझ में ज्ञान नहीं है, एक बस थोड़ा सा प्रयास मेरा था कि आपको प्रेरणा मिले और आप अपने जीवन में भगवत गीता को उतारें। तो वो जो भी प्रेरणा मेरे जीवन में आई है वो मेरे शिक्षा गुरु सिर्फ उन्हीं की वजह से आई है। तो मैं उनका जो है यहाँ पे अभिवादन करूंगी और उनको जो है आमंत्रित करना चाहूंगी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभिनंदन प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, माता दंडवत जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो प्रणाम हम सब लोग दंडवत एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे प्रभु जी के लिए, हमारे शिक्षा हरे करवाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा। तो हम लोग जो है प्रभु जी का वेलकम करेंगे, हमारे शिक्षा गुरु का। और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग उनसे थोड़ा कुछ ज्ञान लीजिए और जानिए कि आध्यात्मिक में जैसे जो मैंने बोला, मेरी तो नहीं है वो उतना ज्ञान, आप उनसे सुनिए, उनके मुखारविंद से सुनिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता थैंक जी। यू सो थैंक मच यू सो प्रभु जी। मच कि आपने मुझे बुलाया आज। तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि 18 दिन क्योंकि मैंने भी अपनी जो भगवत गीता की यात्रा है वो इसी तरह से शुरू करी थी कि जब मुझे किसी ने भगवत गीता का इस तरह से ज्ञान दिया, जिसने किसी ने मुझे ऐसे भगवत गीता के बारे में बताया, हम लोगों ने भी ऐसे एक सेशन अटेंड किया, कई सेशन अटेंड किए। फिर धीरे धीरे हम लोगों के अंदर जो है वो भगवान का जो ये संदेश है उसको लेके हम लोगों के लिए जो जिसे कहना चाहिए एक इससे हम लोग भगवान के संदेश के प्रति हमारा आकर्षण हुआ। तो जैसे माता जी का लास्ट पॉइंट जिसमें वो माता जी बहुत अच्छे से बता रही थी, कृतज्ञता। तो हम लोग जो हैं बहुत बहुत आई थिंक मैं तो कृतज्ञता सबसे पहले नीलम माता जी के प्रति करूंगा आभार कि उन्होंने 18 दिन, देखिए हम सब लोग गृहस्था हैं, हम सब लोगों का परिवार है, बच्चे, माता जी के भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, और शाम के समय रोज निकालना और दिन में इस पूरे सेशन के लिए तैयारी करना, तो इसके लिए बहुत बहुत प्रयास चाहिए रहता है। तो माता जी ने और माता जी के प्रभु ने, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करी है। और मैं और भी आभार करूंगा बाकी कोऑर्डिनेटर्स का। आई डोंट नो ऑल सब लोग हैं क्या कोऑर्डिनेटर्स? वेदांत प्रभु, संगीता माता जी, सुमन माता, धनुष प्रणाम प्रभु, एंड संगीता माता जी इज आल्सो देयर। यस प्रभु जी, संगीता माता प्रणाम प्रभु जी, जी। धनुष प्रणाम। एंड सुमन माता जी, मैंने सुनी थी उनकी आवाज थोड़ी देर पहले, तो सुमन माता जी हरे इज देयर। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, धनुष प्रणाम। एंड संतोषनी माता जी भी हैं क्या? है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धनुष प्रणाम। तो आप सब लोग अगर 1 मिनट के लिए वीडियो ऑन करें ताकि सभी भक्त देख सके कि ये बहुत सा एफर्ट जाता है इसके पीछे, जो भी ये प्रयास किया गया है इसके पीछे बहुत इसके पीछे बहुत मेहनत है। तो नीलम माता जी, सुमन माता जी, वेदांत प्रभु, संगीता माता जी, संतोषनी माता जी, और कोई भी कोऑर्डिनेटर है माता जी? नहीं प्रभु जी, बस छोटी सी टीम है हमारी। छोटी पर बहुत स्ट्रांग। संतोषनी माता जी को नहीं देख पा रही मैं यहाँ पे। हाँ, संतोषनी माता जी ने संतोषी माता कैमरा जी ऑन नहीं। किया? हे प्रभु जी, अच्छा, हरे दंडवत अच्छा, प्रणाम। मुझे नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं चाहता हूँ आप सब लोग भक्त जो हैं इन लोगों के प्रति जरूर अपना आभार व्यक्त करें कि इन 5-6 भक्तों ने बहुत पिछले 18 दिन में, उससे पहले जो
6 दिन का कोर्स हुआ था, उस सब के लिए बहुत एफर्ट डाला है। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से थोड़े समय के लिए लिटरली निवृत्त होके, और इसमें पूरी तरह से लिटरली पूरा दिन जाता है इसकी तैयारी करने के लिए, तो ये इतना आसान नहीं है। तो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे इन 5 भक्तों के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारी प्रभु जी। हमारी भगवान से ये प्रार्थना है कि आप सब लोगों का ये प्रयास जो आप लोगों ने किया है वो, अरे ये क्या हुआ? एम आई ऑडिबल? ओके, ठीक। तो आप सब लोगों का जो भी आप लोगों ने प्रयास किया है पिछले 18 दिन में, और उससे पहले जो 6 दिन का था, और उसके पीछे बाकी भी जो क्विज बनाना, क्वेश्चंस का आंसर करना, बहुत एफर्ट जाता है इस सब चीज़ों में। तो बहुत बहुत आप सब लोगों का धन्यवाद। और उसके अलावा बाकी आप सब लोगों का धन्यवाद कि आप सब लोग इतने अपने व्यस्त जीवन में भगवान की शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए आप लोग समय निकाला। वो एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। हम लोग आध्यात्मिक जो भाषा होती है उसमें हम उसको बोलते हैं सुकृति। हम लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना भी हर किसी के लिए उतना आसानी से अवेलेबल नहीं होता, उतना आसानी से मिलता नहीं है। तो कोई अगर अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास कर पाता है, तो उसके पीछे भगवान की कृपा जरूर है। और उस मनुष्य के पास ऐसी सुकृति होनी चाहिए, उसने कुछ अपने पिछले जन्म में ऐसे अच्छे कार्य किए होने चाहिए, कर्म किए होने चाहिए कि जिसके ऊपर प्रसन्न होकर भगवान जो है उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रकट करते हैं। 9वें अध्याय में माता जी ने बताया ही होगा कि ये ज्ञान जो है ये बहुत गुह्य ज्ञान है। ये ज्ञान जो है आसानी से हर किसी को अवेलेबल नहीं होता। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे जिनके घरों में भगवत गीता शायद बचपन से रखी हुई होगी, शायद कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी खोली नहीं होगी, या कई बार हम लोगों ने खोली है। जब ज्यादातर आप लोग उत्तर भारतीय हैं तो हम लोगों के घर में गीता प्रेस गोरखपुर की तो भगवत गीता होती ही होती है हम लोगों के घर में। फिर हम लोग उसको कई बार खोल के प्रयास भी करते हैं पढ़ने का, समझने का, लेकिन हम शायद समझ नहीं पाते और उसके बाद फिर हम बंद करके, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। हम लोगों के घर में भगवत गीता थी गीता प्रेस गोरखपुर की, जो कि मैंने कई बार कोशिश करी पर मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने वो बंद करके रख दिया। और फिर सही वक्त आने पे भगवान की कृपा से मुझे इस्कॉन के भक्तों का सानिध्य मिला, और उसके बाद से फिर ये है कि हाँ, हम भगवत गीता को समझ पाए। तो हम लोगों ने, प्रभुपाद ने इस भगवत गीता को यथार्थ रूप नाम दिया। इसकी जो भगवत गीता की जो व्याख्या है, भगवत गीता तो सब जगह समान है, लेकिन भगवत गीता की जो व्याख्या है उसको प्रभुपाद ने नाम दिया भगवत गीता यथार्थ रूप। क्योंकि ये जो ज्ञान है जो कृष्णा ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव से नीचे आते आते जब गुरु परंपरा में श्रील प्रभुपाद के पास आया उनके गुरु के थ्रू, तो उससे ये हुआ कि जो ज्ञान जो कृष्णा ने और जो अर्जुन को जो ज्ञान दिया वो उसी यथार्थ रूप में हम सब लोगों को गुरु परंपरा से वो प्राप्त हुआ। तो हम लोगों को गुरु परंपरा के और स्पेसिफिकली श्रील प्रभुपाद के प्रति भी बहुत आभारी है कि उन्होंने भगवत गीता को इतना आसान तरीके से हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि हम लोग आज उसको समझ पा रहे हैं और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। और कई बार तो जीवन भी निकल जाता है भगवत गीता को समझने के लिए। तो 700 श्लोक जो है उनके अंदर जो गुह्य तत्व हैं, वो तत्व जो है वो किसी एक महापुरुष के मुख से ही हम समझ सकते हैं, नहीं तो शायद हम प्रयास करेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो भगवत गीता एक बहुत ही उत्तम ग्रंथ है, और इस ग्रंथ से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस्कॉन इस तरह के प्रोग्राम हम लोग बहुत सी जगह, अलग अलग जगह के सेंटर्स हैं, मंदिर हैं, वो लोग इस तरह के कार्यक्रम, हम लोग, हमारा प्रयास सिर्फ एक यही रहता है कि हम सब लोग भगवत गीता को समझें और भगवत गीता को अपने जीवन में उतारें। क्योंकि हमें भौतिक ज्ञान हमारी कभी भी, हमारी शक्ति जो भारत देश है, एक्चुअली शास्त्रों में लिखा गया है कि भारत जो है देश में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो बहुत भाग्यशाली है। शायद हम उसकी चीज, क्योंकि हमें बहुत आसानी से मिल गई है, हमने भारत भूमि पे जन्म ले लिया, तो ये बहुत आसान चीज है।
श्रीमद् भागवतम में 5वें अध्याय में देवता जो हैं, सॉरी 5वें 5th कैंटो में जो देवता हैं वो भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। और आप लोगों को ये आश्चर्य होगा सुन के, पता नहीं कितने में से आप लोगों ने सुन रखा होगा शायद, कि देवता लोग जो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें कलयुग में पृथ्वी पे भारत भूमि में जन्म दीजिए, भारत खंड को, तो उसमें हमें जन्म दीजिए ताकि हम लोग जो है उस मुक्ति को प्राप्त कर सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो हम लोगों को ये बहुत, हम लोग भाग्यवान हैं कि हमें भारत भूमि पे जन्म मिला है। क्योंकि आप ये देखिए पृथ्वी बहुत बड़ी है जिसमें 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, फिर इतने सारे देश हैं। और जब भगवत गीता, जिस द्वापर युग में एक्चुअली ये जिक्र आता है कि जो भागवतम में कि जो युधिष्ठिर महाराज थे वो पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी जो ज्ञान है जो समय के साथ सिकुड़ता चला गया, वो सिर्फ एक ये जो भारत खंड है जो हिमालय से लेके इधर से उत्तर दक्षिण में जो छोटा सा खंड है, शायद हम क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे विश्व में शायद 5वें स्थान पे हैं, ऐसे मतलब रिलेटिवली हम छोटे रह गए हैं कट कट के। लेकिन हमारे जो ज्ञान है, हमारी शक्ति हमेशा से वो हमारा आध्यात्मिक ज्ञान रहा है। हमारी शक्ति ठीक है मेटीरियली शायद हम एक्चुअली शास्त्रों के हिसाब से हम भौतिक रूप से भी हमेशा जो है बहुत आगे थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे को वैदिक ज्ञान, जो हम लोगों को वेदास से, उपनिषद से, महाभारत, रामायण, भगवत गीता से ये जो ज्ञान हमको मिला है, ये हमारी शक्ति है। इसके बल पे हम जो है अपने आप को जीत सकते हैं। क्योंकि दुनिया को जीतना आसान है, दुनिया को आप शायद भौतिक शक्ति से, अपनी शारीरिक शक्ति से आप जीत सकते हैं, लेकिन आप मन को नहीं जीत सकते। अगर मन को जीतना है तो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से ही जीता जा सकता है। तो ये ज्ञान जो हमको भगवान की कृपा से बहुत आसानी से मिल गया है, हमको इस ज्ञान को संजो के रखना है, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना है। जो संजो के नहीं रखना है उसको, भगवत गीता को लाल कपड़े में लपेट के पूजा रूम में नहीं रखना है, उसको खोलना है, उसको पढ़ना है, और उसके अंदर की जो गुह्य तत्व हैं उनको अपने जीवन में उतार के अपने जीवन को सुखी बनाना है। और ये जो लोगों का, बहुत लोगों का ये भय रहता है कि आध्यात्मिक जीवन मतलब सब कुछ छोड़ना, तो वो भी गीता के उससे खंडन हो जाता है, उस तथ्य का भी। क्योंकि भगवत गीता में कृष्णा, अर्जुना, अगर आप देखें तो अर्जुन तो यही कह रहे हैं ना कि मैं जो है सब कुछ छोड़ के चला जाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं क्यों युद्ध करूं, लेकिन कृष्णा क्या कह रहे हैं, नहीं, कृष्ण, अर्जुना जो है वो गृहस्थ हैं, अर्जुना जो है वो क्षत्रिय हैं, उनका राजधर्म जो है क्षत्रिय का धर्म होता है सबकी रक्षा करना। और वो अपना वो उनका, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो जंगल जाना बेटर समझता हूँ, मैं भीख मांगना ज्यादा बेटर समझता हूँ। तो हम लोगों को ये जो लोगों को जो भय रहता है ना, हिंदू समाज में ना ये बहुत बड़ा गलत ऐसा बना दिया गया है कि अगर हम एक तो बहुत बड़ा है कि भगवत गीता घर में अगर किसी ने अर्जुन और कृष्णा की पिक्चर लगा दी, घर में लड़ाई हो जाएगी। ऐसे बहुत से लोग बोलते, पता नहीं कहाँ से आया है। एक्चुअली लड़ाई नहीं होगी, अगर कृष्णा और अर्जुना को देखेंगे हमारे अंदर वो ज्ञान हो जाएगा। माता जी जो अभी बता रही थी कि जो अर्जुना ने फाइनली भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे मैं वो करता हूँ। वो है जीवन का अर्थ। जीवन का अर्थ, जैसे आपने 6 दिन के जब सेशन हुए थे तो उस टाइम आपने सुना होगा, जीवन का उद्देश्य हम लोगों के जीवन का उद्देश्य पशु पक्षियों की तरह जीना नहीं है कि खाया, सो गए, मैथुन करा और अपने को प्रोटेक्ट किया, और उससे हमारा जीवन जो है वो तो जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन हम जो, हमारे पास जब हमें जो बुद्धि दी गई है, उस बुद्धि से हम जो है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ते बिल्ली आके यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अगर नीलम माता जी को क्लास भी करेंगी तो बहुत से अड़ोस पड़ोस के कुत्ते बिल्ली को बुला भी लेंगी तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन हम लोगों को बुद्धि दी गई है। जो जानवर होते हैं उनकी जो बुद्धि है सिर्फ उनके इन 4 जो क्रियाएं हैं उनके आसपास घूमती है। लेकिन जो मनुष्य, ये मनुष्य जन्म जो है, तो इस जन्म का उद्देश्य ये है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करें। शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम
तो हमारा बार बार जन्म ना हो, हमारी बार बार मृत्यु ना हो, बार बार हमें किसी माँ के गर्भ में ना जाना पड़े, उसके लिए हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए और अपनी भगवत गीता के जीवन के ज्ञान को हमें आत्मसात करके अपने जीवन में उतारना है, तभी हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। तो हमारे ये इस्कॉन एचबीआर लेआउट की तरफ से हम लोगों का ये प्रयास था और नीलम माता जी ने उसको उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभाया। मैं इस समय देख रहा हूँ 48 लोग हैं, तो चलिए हमें 5-6 तो हम लोग हैं तो उनको निकाल भी दें, तो आप लोग 40-42 लोग आप लोग ऐसे हैं कि जो शायद आप लोगों ने पहले कोई किया हो गीता कोर्स, या नहीं भी किया है तो शायद आप पहली बार आए होंगे। तो हम लोगों की इच्छा ये है कि आप लोग भगवत गीता को पढ़िए, भगवत गीता को अपने समझिए और अपने जीवन में उतारिए। नहीं तो हम लोग इस्कॉन में हैं, हम लोग सब कुछ ना कुछ कार्य में लगे हैं। हम लोगों को ऐसी शायद कोई ऐसी जरूरत नहीं है कि हम ना हमें कोई इस्कॉन वाले पैसे देते हैं कि जाओ भाई गीता का एक सेशन करोगे। तो ये सब हम लोग वॉलेंट्री अपने अपने अपनी आप क्या है वॉलेंट्री को हिंदी में क्या है, स्वयं सेवी, राइट। हम लोग अपने दैनिक जीवन में से थोड़ा सा समय, क्योंकि माता जी ने अभी आपको बताया भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं कि ये जो ज्ञान जो मनुष्य ये ज्ञान औरों को देता है वो मेरे को सबसे अधिक प्रिय है। तो अगर हमें भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो हमें ये ज्ञान को समझना है और फिर ये ज्ञान दूसरों को देना है। तो भगवत गीता में एक दूसरे स्थान पे कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे सखा हो और क्यों तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। तो अगर हमें ये ज्ञान, आप लोगों में से पता नहीं कितने लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन जो भगवत गीता यथार्थ रूप में प्रभुपाद लिखते हैं, तो उसमें प्रभुपाद शुरू में लिखते हैं कि कई बार हम लोगों को ये अंदर से शायद इतना विश्वास नहीं होता कि भगवान कृष्ण जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रभुपाद फिर भी लिखते कि लेकिन फिर भी अगर आपकी आस्था बहुत दृढ़ नहीं है तो भी आप इस एजम्पशन के साथ, इस विचार के साथ कि नहीं कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, अगर हम उस भाव से भगवत गीता को पढ़ेंगे तो भगवत गीता का जो ये गुह्य तत्व जो उसके हैं वो हमें समझ में आएंगे। लेकिन अगर हम उसको भगवत गीता को ऐसे पढ़ेंगे कि ये एक नॉलेज गेन करने की एक बुक है, इससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और फिर मैं इस ज्ञान को दूंगा, सब लोग मुझे पंडित समझने लग जाएंगे, तो फिर आपको वो ज्ञान प्रकट नहीं होगा। वो ज्ञान प्रकट तभी होगा जो कृष्णा जिस भाव से हम लोगों से कह रहे मन बना भव मत भक्त, तो माता जी जैसे बता रही, तो हम उस सरेंडर के भाव से सर्वधर्मान परित्यज्य, जब कृष्णा आखिरी श्लोक में कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, ये उनका आखिरी वाक्य है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इससे सिर्फ मुझे मेरी शरण में आओ। तो अगर हम उस भाव से भगवत गीता को पढ़ेंगे तो हम भगवत गीता के तत्वों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये बहुत हम लोगों के लिए, हमारी टीम के लिए, पूरी टीम के लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग इस कार्य में अपने आप को संलग्न कर पाए। शायद आप में से कुछ लोग प्रेरित हुए, क्योंकि आप लोग, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप 18 दिन आए हैं, आज से 19वां दिन है, राइट। तो 19 दिन आए हैं तो इसका मतलब आप लोगों को कुछ तो इसमें ऐसा लगा होगा कि नहीं, कुछ तो ऐसी चीज है कि जो मुझे पढ़नी है, जो मुझे समझनी है और उसमें अपने जीवन में उतारनी है। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आप लोग इस चीज को करिए और इसके लिए हम आगे जो है और सेशंस करेंगे। आप लोगों में से अगर कोई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बिल्कुल अभी 1-2 दिन पहले ज्वाइन किया है तो उन लोगों के लिए 6 दिन का कोर्स हम लोग दोबारा करेंगे थोड़े समय के बाद। जिन लोगों ने 6 दिन का कोर्स कर लिया है पर 18 के दिन में आप लोग नहीं रेगुलर हैं, तो आप लोग अगर चाहते हैं तो ये 18 दिन का भी दोबारा किया जाएगा। और अगर आप लोगों ने दोनों कर लिए हैं, जिनमें से आप लोगों में से, उनमें से जो है फिर हम लोग जो है इसको आगे हम जो है हमने 21 सेशन का एक हमने कोर्स, बेसिक कोर्स डिजाइन किया है, जिसमें हम लोग जो है 21 महत्वपूर्ण श्लोक जो है, क्योंकि आपने देखिए एक समरी टाइप 6 दिन में देख लिया, चैप्टर वाइज समरी आपको मिल गई कि चैप्टर हर अध्याय में एक एक मतलब क्या क्या एक हाई लेवल पे क्या क्या है उसके अंदर, वो माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बता दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम जो है उसमें से 21 जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं
उनको लेके हर वीक एक एक श्लोक को अध्ययन करेंगे। उन लोगों के लिए है जो कि ऑलरेडी 18 और 6 दिन का जो कोर्स है वो कर चुके हैं। तो आप में से जो भी आप जिस रूप में भी आगे कंटिन्यू करना चाहें, लेकिन हमारी इच्छा यही है कि आप सब लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम लोग जो है इसको एक बहुत अच्छी यात्रा। ऐसा नहीं होता है कि जब जो हम लोग यहाँ से बैठे हुए बोल रहे हैं और आप लोगों को बता रहे हैं तो इसका मतलब हम तो सिर्फ पंडित हैं और आप लोग, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज जो है भगवानी भगवत गीता आप 2000 बार भी पढ़ेंगे तो 2000वीं बार जब आप पढ़ोगे तो आपको कुछ उसमें से नया मिलता है सीखने को। भगवत गीता में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है भगवत गीता में। तो ऐसे जब हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो भगवान जो है हम लोगों के उस प्रयास को, क्योंकि वो बिकॉज 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में कृष्णा कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। तो भगवान क्या कहते हैं कि तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सो जो हमेशा मेरे को भजता रहता है प्रीति पूर्वकम, तो फिर उसमें क्या करते हैं भगवान, ददामि बुद्धि योगम तम ते येन माम उपयांति ते, कि मैं वो बुद्धि देता हूं कि जिससे वो मेरे पास आ सके। तो भगवान क्या हमसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम लोग जो है प्रयास करते हैं, हम लोग अपने हृदय में भगवान के लिए वो प्रीति को पैदा करें। और दूसरी जगह भगवान क्या कहते हैं, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। तो अगर जो आपका जो लेवल ऑफ, कृष्णा कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू जो हमारा लेवल है सरेंडर का, उसके अकॉर्डिंगली भगवान जो है हमको ज्ञान देते हैं। तो ये ज्ञान जो भगवान की कृपा से जो प्रकट होता है, वो हमारे जैसे जैसे हम प्रयास बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं उसी हिसाब से आपके साथ रेसिप्रोकेट करूंगा, आपके साथ आदान प्रदान करता हूं मैं। तो इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी है कि हम इस प्रयास को जारी रखें। और ये जो आज जो यात्रा का जो एक पड़ाव खत्म हुआ है, ये पड़ाव जो, ये यात्रा का अंत नहीं, ये यात्रा की शुरुआत है एक्चुअली। हम लोग आप लोगों को, क्योंकि बहुत से लोग भगवत गीता के नाम से डर जाते हैं कि अरे ये तो बहुत वो है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमने क्या किया, पहले आपको सिंपल 6 सेशंस में बताया कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, फिर हमने चैप्टर वाइज आपको बता दिया। अब हम चाहते हैं कि आप लोग, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे तो आप आगे प्रयास कीजिए कि स्वयं पढ़िए, एक श्लोक पढ़िए। नहीं समझ आता है, कोई नहीं होता, कोई भी चीज देखिए। अगर कल को अगर हम अपने जो बच्चे होते हैं, हम उनको बोलते हैं तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या सीए बनना है, या वकील बनना है, जो भी बनना है, तो वो एक दिन में तो नहीं बन जाते। उसके लिए वो कई साल प्रयास करते हैं। पहले 10वीं तक पढ़ता है बच्चा, फिर 12वीं तक पढ़ता है, फिर वो ग्रेजुएशन करता है, फिर वो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, फिर वो डॉक्टरेट करता है। तो ये एक बहुत लंबी जर्नी होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में लोग वक्त जैसे अब कुछ नहीं समझ में आ रहा, जी छोड़ो, ये तो हमारे बस की काम नहीं है, तो वो नहीं करना है हमें। वो अगर हमने अपनी जर्नी, अपने जब हम छात्र थे, तो अगर हमने अपनी ऐसी जर्नी छोड़ दी होती, हमारे बस की तो पढ़ना नहीं है, ये तो जी और लोगों का ही काम है, जी इंजीनियर डॉक्टर तो विरले ही होते हैं, जी हमारे जैसे नहीं बन सकते, तो हम आज इस जीवन के इस पड़ाव पे नहीं होते। तो ऐसी आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उसके लिए भी प्रयास, एक अथक प्रयास में चलते रहना है, उस जर्नी पे चलते रहना है। और चलते चलते हम धीरे धीरे जो है वो भगवान हमको वो ज्ञान प्रकट करते हैं। तो हम लोगों का यही प्रयास है कि आप सब लोग आगे आइए और इस अपनी जो ये, अगर आपको ये लगे सुखद, मैं तो सुखद शब्द यूज कर रहा हूँ कि एजम्पशन के साथ कि एक सुखद यात्रा थी आप सब लोगों की, कि इस यात्रा को और हम सब लोग मिलके आगे बढ़ाएंगे, हम सब लोग मिलके सीखेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। और ये एक आध्यात्मिक दृष्टि से अगर ना भी देखा जाए, तो एक भौतिक दृष्टि से भी एक समय की जरूरत है। भारत जिस दौर से अब गुजर रहा है, हम अपनी जो अगली जनरेशन्स हैं उनको हम क्या दे रहे हैं, हम उनको भौतिक चीजें तो दे रहे हैं, लेकिन वो मैंने जैसे वो बोला कि वो हमारी शक्ति नहीं थी, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमारी शक्ति है। तो एक आध्यात्मिक दृष्टि से, एक व्यवहारिक दृष्टि से, एक भौतिक दृष्टि से भी ये इस समय की जरूरत है कि सब लोग अपनी जो हम लोगों का जो ज्ञान है हम संजो के रखें, हम इसको खोने ना दें। क्योंकि 2-3 जनरेशन पहले तक अगर हम देखें, हमारी दादी लोग, हमारे दादी दादा लोग, या
तो तब तक ये थोड़ा सा ज्ञान था और लोग बाग, लेकिन पिछले 50-60 साल में ये हम लोग थोड़ा इंग्लिश उससे कुछ ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें इंग्लिश नॉलेज को डिस्कार्ड करना है, हमें उसको वो चाहिए नहीं, वो हम अपने भौतिक जीवन यापन के लिए यूज करेंगे, लेकिन अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करेंगे। हम दोनों को मिला के, हम बिल्कुल ऐसे भी नहीं कि जंगल में जाके भी नहीं बैठना, वो भी ठीक है, जो कर सकते हैं वो जरूर करें लेकिन हम लोग तो नहीं कर सकते, हम सब लोग पारिवारिक लोग हैं, हमारे परिवार है, हमारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, सब लोग हैं, हम सब लोग साथ मिलके। और सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आगे जो आने वाली जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं आगे, उनको हमें ज्ञान देना है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम लोग पहले समझें, हम लोग प्रैक्टिस करें। समझना भी सिर्फ ये गीता के 700 श्लोक रट के कहीं खड़े होके स्टेज पे बोलना, वो अच्छा है, मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा ये है कि हम उसको अपने जीवन में उतारेंगे, और उसके लिए अगर हम बच्चों को चाहते हैं कि वो ऐसा करें, तो उसके लिए हमें खुद प्रयास करना होगा भाई, हमें खुद अपने जीवन में उतारना होगा उस ज्ञान को। तो ऑलरेडी 9:05 हो गए, मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन आप सभी से प्रार्थना है कि आप सब लोग आगे जो होने वाले सेशन है, आई थिंक हम छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं नीलम माता जी फॉर कुछ दिनों के लिए, करेक्ट? क्योंकि क्रिसमस टाइम है, छुट्टियों का समय है, तो आई थिंक बहुत से लोग इधर उधर ट्रैवल भी करते हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम आज क्या है, 16 तारीख है, तो हम न्यू ईयर तक, 1 जनवरी तक ब्रेक करेंगे। एंड अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक रहा तो हम 2 जनवरी से नया सेशन शुरू करेंगे, जो कि वीकली वंस, करेक्ट माता जी? हफ्ते में एक बार भगवत गीता का एक श्लोक होगा, और बीच में और सेशंस भी हम देखेंगे कैसे हम उनको एकोमोडेट कर सकते हैं, गिवन हम लोगों की जो लिमिटेशंस है, उसके साथ में बीच में हम लोग कैसे कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, आप सभी, नीलम माता जी और सब लोग जो हैं, हम सब लोग आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, और हम लोग के फ़ोन नंबर्स आपके पास हैं, आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई अगर डाउट है तो। और ये हम लोग, मतलब ये छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छुट्टी, भगवत गीता सबको रोज पढ़नी है, और रोज कम से कम एक श्लोक का, मतलब आप ये इस चीज़ का प्रण करिए कि मैं रोज एक श्लोक का जरूर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, चाहे वो समझ आए या ना आए, उसका तात्पर्य के साथ, प्रभुपाद की जो तात्पर्य दिया हुआ है उसमें, प्रभुपाद ने बहुत उसमें एफर्ट डाला है, बहुत प्रयास किया है उसके लिए। आप लोगों ने शायद, माता जी ने पता नहीं जिक्र किया हो कि नहीं, प्रभुपाद सिर्फ 2 घंटे सोते थे, और 2 घंटे सो के 10 बजे सो के 12 बजे उठ जाते थे, और 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लिखते रहते थे। फिर 5 बजे उठ के मंगला आरती के लिए गए, या 4, 4:30 बजे, जहाँ भी अलग अलग जगह जिस समय होती थी, फिर वहां जाके मंगला आरती करते, फिर अपने और दिन के पूरे दिन उस व्यवस्था करते थे उस मंदिर की, फिर रात को फिर बैठते थे। ऐसे उन्होंने भगवत गीता लिखी, भागवतम लिखा, चैतन्य चरितामृत का व्याख्या लिखी, और इतनी छोटी 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 बहुत सारी पुस्तकें लिखी। वो किस लिए लिखी? कि आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उनको ये ज्ञान बहुत आसानी से सिंपल वर्ड्स में अवेलेबल हो जाए। क्योंकि जिस टाइम प्रभुपाद थे उस समय लोगों को फिर भी एक शायद क्षमता थी कि जो भारी भारी शब्द जो है उनको समझ सकें। अभी तो हम भारी शब्द को संस्कृत या हिंदी कहा जाता है, फिर हम इंग्लिश में देखते हैं कि क्या मीनिंग है उसका। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों का नहीं हो, लेकिन ऐसे हम लोगों का स्टेटस हो गया अभी तो उस चीज को जो है, मतलब ये छोटा सा ब्रेक जरूर हो सकता है टेम्परेली फॉर द टाइम बिंग, लेकिन ये आप सब लोगों से यही प्रार्थना है कि रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़िए। उसमें कोई भी ऐसे डाउट्स है तो आप उसको लिख के रख लीजिए, हम में से किसी को कांटेक्ट करिए, नहीं अगर हम लोग बिजी हैं किसी वजह से तो हम जब भी क्लासेस शुरू होंगी उस समय आप डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो लेकिन इस प्रयास को बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगर एक आप में से कोई एक भी अगर छोड़ देता है प्रयास यहाँ पे, तो हमारा अल्टीमेटली हम लगेगा कि हमारा प्रयास विफल हो गया। तो जितने भी 42-43 लोग जो हैं जिन्होंने पूरे 18 दिन का किया है अटेंड सेशंस, तो आप सब लोग रोज एक भगवत गीता का श्लोक पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए, और हम लोग फिर से जनवरी ऑनवर्ड्स हम लोग करेंगे, और बीच में जैसे भी होगा पॉसिबल हम लोग बीच में दूसरे सेशंस भी जो हम करते हैं वो करते रहेंगे। ठीक है, तो नीलम माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैंने कुछ मिस किया तो? कृष्ण प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, बस यही है, इतना ही बोलना था।
अगर कोई भक्तगण अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई प्रश्न अगर लेना चाहते हैं, 1-2 प्रश्न प्रभु ले सकते हैं क्या हम लोग? हाँ हाँ ठीक है, अगर Yes. कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग प्रभु जी से पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास है 5-10 मिनट का टाइम। आपने इतने बेटा, अच्छे से एक्सप्लेन किया है तो माता जी किसी को कोई डाउट नहीं है। या तो कुछ समझ में नहीं आया होगा इसीलिए नहीं कोई नहीं, प्रश्न दूसरी नहीं है, है। इट्स अदर वे, आपने बहुत अच्छे से बताया है। नमस्ते माता जी, मेरी एक रिक्वेस्ट थी माता जी, अगर आप अलाउ करें। हेलो। यस हाँ प्रभु जरूर, जी। बोलिए प्रभु। हाँ, इसमें एक्चुअली क्या जो भी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी ना सर, अगर हमको मिला, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सर इसको ज्वाइन किया इस क्लास को, और मैंने आज तक पढ़ा भी नहीं था भगवत गीता, तो मेरे लिए मतलब मैंने समझा, बहुत समझा इसको, और मैं ट्राई भी करूंगा आगे पढ़ने के लिए। मगर क्या मेरे को अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो मैं उससे क्या कि अपने आप को एक बार रिवाइज करके और एक अच्छे लेवल तक पहुंच सकता हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप एक्सेप्ट। थैंक यू। जरूर माता जी, वीडियोस तो हम लोगों ने रिकॉर्ड तो किए हैं, यू कैन पुट इट समवेयर ऑन द शेयर ड्राइव, कहीं ऐसे शेयर ड्राइव पे डाल के देखते हैं प्रभु। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरह से उसको किया जा सके, कहीं पे अपलोड करके, या तो हम लोग जरूर कर सकते हैं। और नहीं तो वेदांत प्रभु आप ओके थ्रू गूगल ड्राइव, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जहां भी आपको होंगे तो आप प्रभु आप लिंक उस ग्रुप में रिक्वेस्ट भेजिए, नीलम माता जी को या वेदांत प्रभु को, तो उनमें से कोई ना कोई आपकी हेल्प ठीक है जरूर सर, करता मैं है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। एक बारी जिन लोगों के दिसंबर के महीने में जन्मदिन थे, उन सबको की प्रार्थना हम कर सकते हैं। जरूर। प्रमोदनी माता जी का आज जन्मदिन था। मेरी बहुत प्रियोष्मा पांडे जी, अजिंक्य निम्लकर, अनूप सिंह, नंदन जगदीश, सूर्यवंशी, संगीता माता जी। सो वी कैन हम सब उनके लिए एक छोटी सी महामंत्र का जाप कर सकते हैं। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो हमारी भगवान से यही प्रार्थना है कि जिन भी भक्तों ने इस महीने में अपना जन्म दिवस मनाया है, भगवान की कृपा उन सबके ऊपर हो। और आप सब लोग जो हैं भगवान की तरफ बढ़ने के लिए जो भी आप लोगों ने प्रयास किए हैं इस मंथ में, और इस उल्टा और जो भी आप प्रयास कर रहे हैं, भगवान का जरूर फल जो है अपनी कृपा के रूप में आप सब भक्तों के ऊपर पहुंचाएं। तो यही हमारी भगवान से प्रार्थना। हरे कृष्ण। और प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत से लोगों ने हमें दान ओह यस, दान का संपत्ति भेजी है। उनमें से सौरभ, इंदिरा कार जो अभी ज्वाइन करी हैं, सुधीर प्रभु जी, प्रशांत कुमार पांडे, सुमित यादव, कौशल, संदीप वर्मा, सपना, बबीता, रश्मि, ओंकार कुलकर्णी, गीता, विनायक अय्यर, सुधीर, रीना कुमारी, भागवत सिंह, बिंदु, अनूप सिंह, रीना लोकेश, उर्मिला तोमर, सूर्यकांत दीक्षित, प्रीति कुमारी, इन सबका धन्यवाद। बहुत बहुत to धन्यवाद make इन this सभी भक्तों का, हाँ, कि आप लोगों ने जो है इस ज्ञान को, और इस गीता के महीने में हम इस ज्ञान को, हम जो है गीता को ऐसे लोगों को पहुंचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जिन लोगों के पास गीता को खरीदने का या उसके लिए उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। तो हम जनरली इस महीने में ऐसे करते हैं कि हम लोग जो है चलो, तो हम जरूर उस चीज को कोशिश करेंगे कि ये जो है इस जो भी धन आप लोगों ने दिया है, दान किया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई कुछ बोल रहा था जब मुझे ऐसा लगा।
माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बिल्कुल ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हेलो, हरे ठीक कृष्णा है, माता जी, आपको जो कोई प्रश्न पूछना है हाँ आप चैट बॉक्स में चैट लिख में पूछ दीजिए, सकते हैं, चैट क्योंकि बॉक्स आपकी में आवाज पूछिए। कट रही है बहुत, तो आपकी समझ आवाज में कट नहीं रही आ है, रहा। कुछ नहीं पता। आरती माता जी हैं शायद, पता नहीं कौन सी माता जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन भक्तों का जिन्होंने दान दिया है। आई थिंक दान के ऊपर भी भगवत गीता में दान का सही उपयोग क्या है ये भगवान कृष्ण ने बताया है। तो मेरे को बहुत हर्ष है कि आप लोगों ने उस चीज को अच्छे से समझा है और उस चीज को सही ज्ञान, दान का जो सही तरीके से क्या दान होना चाहिए वो आप लोगों ने किया है। तो मुझे पूरी अ, ये ऐसा मैं मानता हूँ कि भगवान ने, क्योंकि इस जो ये जो सेशन है इसको माध्यम बनाया है इस दान के लिए, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि भगवान का जरूर उस धन का किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचने का प्लान है। क्योंकि भगवान की जो कार्य होते हैं वो बहुत समझने मुश्किल है। भगवत गीता में कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्य। सो कृष्णा बोलते हैं कि मेरे जो जन्म है और मेरे जो कार्य हैं वो दिव्यम है, तो हम उसको समझ नहीं सकते। जैसे मैं हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं यस मैम, इंदिरा, मुझे आपसे कुछ शेयर करना है, कुछ पूछना भी है। जरूर माता जी। पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, हो सकता है फनी लगे। मुझे हम्म भगवत गीता का उतना ज्ञान नहीं था। नीलम हम्म माता जी ने इतना अच्छे से समझाया, और हम्म विथ माय बॉटम ऑफ माय हार्ट मैं इतना खुश, मुझे इतना अच्छा लगा समझ के, बहुत एक्साइटेड हूँ और भी ज्यादा जानना चाहती हूँ। तो मैंने बुक्स खरीदे हैं, बुक्स हाँ में एस यूज कर रही हूँ क्योंकि हिंदी खरीदा है, हिंदी इज माय लैंग्वेज। एंड मैंने हाँ, इंग्लिश भी खरीदा है, क्योंकि अच्छा। मुझे कभी कभी होता है कि हिंदी समझ में आता है, फिर वहां पे कहीं कहीं अटक जाती है, तो मैं इंग्लिश बुक रेफरेंस करती हम हूँ। लोगों के साथ वही समस्या है, हम सबके साथ। तो मुझे कभी कभी किसी ये में भी ना, नीलम माता जी समझाए या मैं खुद भी पढूं तो समझ में नहीं आता है। आपसे मेरी हम्म। जिज्ञासा ये है कि उस सिचुएशन में डिमोटिवेट थोड़ा बहुत होती हूँ, लेकिन फिर क्या करना चाहिए मुझे? देखिए आज ही हमारे एक बहुत आज नहीं कल एक बच्चों का एक हमारे मंदिर में एक बड़े इस्कॉन त्रिवेंद्रम के जो मंदिर के अध्यक्ष हैं वो इस समय बैंगलोर में हैं। तो वो ना बच्चों को एक स्कूल गए थे वो बच्चों के। तो यही इस तरह का सवाल उन्होंने पूछा कि बच्चों ने कि हम जो है कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें। मैं सिर्फ उनको लेके गया था वहां, तो मैं बैठा हुआ था, तो कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। तो उन्होंने बड़ी एक भौतिक सी कथा सुनाई जो आई थिंक हम सब ने सुनी हुई होगी कि जब सिकंदर जब भारत आया था, नहीं सिकंदर नहीं था, आई थिंक इट वाज अबाउट सम अदर किंग, नहीं महमूद गजनवी या ऐसे, जो जिसने 17 बार भारत पे आक्रमण किया था, आई थिंक मोहम्मद गौरी या गजनवी जो भी था। तो उसने जब बहुत बार आक्रमण किया तो बहुत बार हार गया था इंडिया, भारत के जो भी राजा थे उस समय। तो वो एक बार युद्ध से जब हार के भाग रहा था तो वो एक छोटे से गड्ढे में गिर गया, और वो सैनिक उसको ढूंढ रहे थे, तो वो डर के मारे उसमें 2 या 3 दिन तक बैठा रहा। तो उसने वहां पे देखा कि एक मकड़ी थी, एक मकड़ी जो है उसके ऊपर एक जाला सा बना रही थी, और उस जाले में जो है वो बार बार जाला बनाती थी, पर एक हवा का तेज से झोंका आता था, वो जाला टूट जाता था, फिर वो नीचे गिर जाती थी, फिर वो बनाती थी, फिर गिर जाती, फिर बनाती, फिर गिर जाती। तो फिर जो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो 15-20 बार बनाने के बाद जब वो, तो उसने लास्ट में लेकिन उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो वो ऐसे ऐसे बनाती रही, वो एक बहुत अच्छा सा जाला बन गया। और उसके बाद एक मक्खी उसमें आई और उसमें फंस गई, और उसके बाद जो है मकड़ी को कुछ नहीं करना था, मकड़ी गई, मक्खी को खाया, फिर एक और मक्खी फंसी, फिर खा लिया। तो उसके बाद एक एक स्टेज ऐसी आती है कि जिसमें हम लोग पूरे परिपक्व हो जाते हैं। तो जैसे मैं बच्चों का एग्जांपल दे रहा था, हमारे बच्चे जब प्रयास करते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में जाने का, तो कितना प्रयास करते हैं, कई बार सालों सालों लग जाते हैं, 1 साल ड्रॉप करते हैं, 2 साल ड्रॉप करते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं। जब ये भौतिक ज्ञान इतना मुश्किल है तो आध्यात्मिक ज्ञान इतना आसानी से कैसे मिल सकता है? इस ज्ञान से तो हम जन्म मृत्यु के जन्म के चक्कर से मुक्त होने वाले हैं। तो इसके लिए हमें बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है। जितना समझ में आता है उतना समझिए, नहीं समझ में आता है फिर प्रयास करिए। आजकल तो भगवान की दया से इंटरनेट पे इतना इस्कॉन के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, और हम लोग आप लोगों की सहायता के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। नीलम माता जी हैं, और भी भक्त जो
कनेक्टेड थे, हम लोग भी हैं। तो आपको जब भी कोई अगर ऐसा कुछ डाउट आता है, हम लोगों से कांटेक्ट करिए। हमको जो आता है, हमको नहीं आता होगा, हम भी ये क्लेम नहीं करेंगे हमें सब कुछ आता है। हम अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं, हम उनसे पूछ के आपको बताएंगे अगर नहीं कुछ ऐसा है। लेकिन ये एक इस जर्नी को कंटिन्यू, इट्स मोर इम्पोर्टेंट। सक्सेस इज, वो क्या ऐसा कि सक्सेस इज नॉट दैट हाउ मेनी टाइम्स यू, इट्स नॉट अबाउट फेलियर, it's about how many times you attempted to succeed. That is the real success. तो हम लोगों को सक्सेस को अभी कोई कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हमारा कर्म करने पे अधिकार है, फल पे हमारा अधिकार नहीं। लेकिन मैंने जैसे आपको श्लोका बताया 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है, जिसमें कृष्ण कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं बुद्धि दूंगा जिससे तुम मेरे पास आ सकते हो। तो वो बुद्धि भी भगवान ही देगा, राइट। तो इसलिए हमें सिर्फ क्या करना है, हमें ये भगवान को दिखाना है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हमने प्रयास किया है, और बिना निराश हुए प्रयास करते रहिए। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि मुझे स्पिरिचुअल लाइफ में वो ही इंटरेस्ट नहीं था जब मैं इसमें इस्कॉन के भक्तों से मिलने से पहले। उल्टा जब मैं भगवत गीता क्लासेस के लिए जब मुझे बुलाया गया, तो मैंने 1 महीने तक टरकाया कि नहीं आना है, मेरे को नहीं आना है। वो मेरे साथ में मेरे ऑफिस में मेरे भक्त थे, वो लोग सब दोपहर में मिलते थे बाहर ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर। तो उन्होंने बोला हम लोग भगवत गीता डिस्कस करते हैं। मैंने कहा यार ये सब में ना अभी मुझे इंटरेस्ट नहीं है, अभी तो हम लोग, ये सब उम्र नहीं है भगवत गीता सीखने की। मतलब उस टाइम मेरे को तो इससे पता चलता कि मेरा कितना बुरा हाल था। लेकिन वो जब जानने लगे, प्रयास किया, धीरे धीरे सब समझ में आने लगा। पहले लगता था कि जैसे मैंने बताया कई बार खोली बचपन में भगवत गीता, लेकिन वो कुछ समझ नहीं आया, बंद कर दी। लेकिन जब किसी और के मुख से सुनी और जब उन्होंने एक्सप्लेन करी, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें दूसरों की सहायता लेनी चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान में तो हमें लेनी चाहिए। इंजीनियर जब तक अप्रेंटिसशिप नहीं करता वो इंजीनियर नहीं बनता। डॉक्टर किसी डॉक्टर के अंडर काम नहीं करता वो डॉक्टर नहीं बनता। सीए किसी सीए के अंडर काम नहीं करता वो नहीं बनता। एडवोकेट वो कभी जब तक किसी एडवोकेट के अंडर काम नहीं करता वो एडवोकेट नहीं बनता। फिर हम आध्यात्मिक जीवन में हम ये क्यों सोचते हैं कि हम सब कुछ अपने आप ही कर लेंगे। उसमें भी हम किसी की सहायता ले सकते हैं, किसकी नहीं। जैसे किसी ने आरती माता जी लिख रही, ईश्वर कृपा होती है, लेकिन ईश्वर भी किसी न किसी को कई बार माध्यम बना के भेजता है, क्योंकि शायद ईश्वर सामने आ भी जाएगा। आज के समय में अगर कृष्णा पूरा अपना बांसुरी के साथ मुकुट वुकुट लगा के खड़ा हो जाएगा तो हम पूरे उसे पहले धक्का ही दे देंगे कि अभी हमें दुनिया में तो यही जो सब नौटंकीबाजी होते हैं, तो रियल कृष्णा भी आके खड़ा हो जाएगा तो हमें कैसे पता लगेगा। उसके लिए जो चक्षु चाहिए ना, वो ज्ञान के चक्षु जो है वो हमें जो है किसी न किसी भक्त के रूप में भगवान भेजता है और हमारी सहायता करने के लिए भेजता है। इसीलिए हमें कभी भी आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सहायता से झिझकना नहीं चाहिए माता जी। तो आप प्रयास करते रहिए, भक्तों की सहायता लेते रहिए, और भगवान जो है एक दिन एक सफलता जरूर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा सुन के। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक प्रभु जी शायद सुमित प्रभु हैं, कौन है, उन्होंने लिखा था कि क्या हम लोग जो है अपने बच्चों के जन्मदिन पे इस्कॉन डिवोटीज को घर पे बुला सकते हैं, कीर्तन करवा सकते हैं? क्या इस्कॉन डिवोटी आके आ सकते हैं हमारे घर पर? हाँ, वो प्रयास तो किया जा सकता है। अगर आप जो भी, मुझे नहीं पता आप किस शहर से हैं, तो जो भी नियरेस्ट सेंटर है उसमें जरूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप हमें बताइए, हम जरूर कोशिश करेंगे। हम यहाँ से कह तो नहीं सकते, क्योंकि इस्कॉन के भक्त जो है वो बाहर से लगता है बहुत वेले हैं, उनको कुछ काम नहीं है, पर अंदर घुसते हैं तो पता चलता है बहुत काम करते हैं। स्पेसिकली ब्रह्मचारी जो है ना, वो बहुत प्रयास करते हैं दिन भर भगवान की सेवा में। बहुत एक्चुअली आप जब हम आध्यात्मिक जीवन में अंदर घुसेंगे इस्कॉन में, अगर आप ऐसे संस्था जो है बाहर से ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत ऑपुलेंट सी, बहुत एलिगेंट लोगों की सोसाइटी है, पर आप अंदर जाइए तो आप देखेंगे इसमें बहुत बहुत ऐसे कार्य होते हैं। भगवत गीता प्रीचिंग की एक्टिविटीज, भगवान की सेवा, और इतने कार्य वो लोग करते हैं कि कई बार हो सकता है ऐसा कुछ हो कि शायद उनके पास, पर वो प्रयास सभी करते हैं। मतलब मैंने बैंगलोर में देखा है और भी जगह, जब भी इस्कॉन में कभी भी अगर उनके पास यथाशक्ति होगी तो वो जरूर आते हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो आप उनको नहीं बुला सकते और वो नहीं आएंगे। आप जो भी, आप जिस भी शहर से हो। सुमित प्रभु आप कहाँ से हैं, कौन से शहर से? मैं इलाहाबाद से हूँ। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद से। इलाहाबाद में तो सेंटर है, इलाहाबाद में सेंटर है, मंदिर है, और आप जरूर वहां पे किसी भक्त से
कांटेक्ट करिए कभी और आप ये बताइए कि हम ऐसे चाहते हैं, तो जरूर जी, आपकी जी। हेल्प करेंगे। और बाकी अगर नहीं हो किसी वजह से तो आप हमें बताइए, हम यहाँ से जरूर कोशिश करेंगे उनसे कांटेक्ट करने की और कीर्तन ठीक। करवाने की। ये तो बहुत अच्छा सोच है आपकी। एक्चुअली जी। जन्मदिन का मतलब यही होना चाहिए जी, कि हम भगवान का आह्वान करें उस दिन। जैसे आजकल जो मतलब मैंने एक वरिष्ठ भक्त के मुख से ही सुना है कि हम लोग केक काटते हैं, उसमें मोमबत्ती में फूक जी, जी, जी। हैं, जबकि हमारी संस्कृति जो है दिया जलाने की संस्कृति। हम भगवान के जी, जी। आगे भगवान को दिया दिखाते हैं। ये बुझाने का जी। जो है, हम लोगों की हमारी संस्कृति में दिया बुझाने का कोई क्या, अग्नि जो है वो जी। एक शुद्धता का प्रतीक है। तो हम कोई ऐसा काम नहीं करते, अपना थूक नहीं डालते केक में। सॉरी फॉर सेइंग दिस, whoever you are doing, I think you all should stop. You want to cut cake, just cut the cake. Don't blow it off. उसको बुझाइए नहीं। और उसमें क्योंकि आप बुझाएंगे तो आपके जो मुंह से थूक है जरूर उसमें कुछ कण उसके जाएंगे। तो हम किसी को भी, हमारी संस्कृति में हम किसी को अपना जूठा नहीं खिलाते। ये सब हमारी संस्कृति ठीक है। केक काटना आजकल का कल्चर है तो हम केक जरूर काटते हैं। जैसे इस्कॉन में भी हम लोग भक्त लोग क्या करते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो हम लोग केक लाते हैं और हम जो है हैप्पी बर्थडे टू यू की बजाय हम कहते हैं हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा ब्लेस यू, लाइक दैट। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो भी हो भक्त, जिसका भी बर्थडे है उसको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। वो बस सही तरीका है जन्मदिन मनाने का। तो आप जरूर प्रयास करें प्रभु इलाहाबाद में। और अगर कोई हेल्प चाहिए तो हमें बताइए, हम जरूर कोशिश करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ माता जी पूछिए। हाँ, मेरे 2 क्वेश्चंस थे। एक पहला क्वेश्चन ये है, जैसे कि बोलते हैं कृष्ण जी का कहना है कि कर्म करिए और फल की इच्छा मत करिए। तो अगर हम जैसे वो तो जैसे नियत समय पे बोलते हैं कि कर्म हम करते जाएंगे और नियत समय पे हमें फल मिलेगा, तो क्या हम दुगनी स्पीड से अगर किसी चीज पे काम कर रहे हैं तो क्या हमें उसका फल जल्दी नहीं मिल सकता? लाइक हमारी मंजिल जो है, अगर वो मंजिल हमारी लाइक लोगों को लाइक हील करने की है, कुछ हमारी मन से अच्छी इच्छाएं हैं, लाइक कुछ किसी का भला करने की, तो क्या गॉड को उसमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए जल्दी करने के लिए? गॉड तो सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार है। परमात्मा के रूप में भगवान, आपकी जब इच्छा भी होगी किसी और का भला करने की, वो विचार आते ही सबसे पहले, वो पहली बात तो विचार ही भगवान की इच्छा के बिना वो विचार भी नहीं आएगा। क्योंकि भगवत गीता में कृष्ण बहुत क्लियरली इस चीज को बोलते हैं कि मैं परमात्मा के रूप में तुम्हारे हृदय में विद्यमान हूं। वो हर चीज के साक्षी हैं और वो ही उसको सैंक्शन करने वाले भी हैं। तो जो भी, एक तो ये पहला ये सोच कि अगर हम कर पा रहे हैं कुछ भी, तो ये भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा ये है कि भगवान को, ही इज नॉट अ हिटलर। वो एक हिटलर नहीं है कि तुम जो है मेरे लिए नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूं। भगवान ने जो एक पूरा एक सिस्टम जो बना के रखा है, उस सिस्टम में हम कहाँ फिट होते हैं वो भगवान हमारे लिए तय करके रखते हैं। तो हम अगर दुगना प्रयास कर पा रहे हैं वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, हमारी उससे नहीं हो रहा है। तो भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ नहीं होता है। अब जो प्रश्न आता है कि हम उसमें भगवान की हमारी मदद करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी नीड और व्हाट वी वांट। हम कई बार उस चीज को ही समझ लेते हैं कि मुझे अगर ये चीज करूंगा मैं और इसका अगर ये फल होगा तो उससे ये अच्छा होगा। लेकिन असल में क्या होता है कि भगवान को बड़ी पिक्चर पता है, बिग पिक्चर, जैसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, बिग पिक्चर ही नोस। उसको हमारे सिर्फ जन्म से मृत्यु के बीच का नहीं, उसको हमारे पिछले के भी बहुत सारे जन्म मालूम है और हमारे आगे की जो जन्म मालूम है वो भी होने वाले, वो भी पता है उसको। तो वो उस हिसाब से हमको जो हमारे लिए सही होता है वो हमको प्रोवाइड करता है। लेकिन हम उस चीज को उस समय नहीं समझ पाते। ज्यादातर टाइम हम निराश हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। लेकिन वो सही समय आने पे, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं बैंगलोर में हूँ, तो हम लोग जब बैंगलोर में शिफ्ट हुआ था 2002 में 1 में, तो मेरी इच्छा थी, मैं गाजियाबाद से हूँ एक्चुअली, तो मेरे को इच्छा थी कि मैं आईटी में सिर्फ बैंगलोर में सिर्फ इसलिए आया था कि थोड़ी टाइम काम करके फिर जो है हम लोग अपना, क्योंकि गाजियाबाद के आसपास नोएडा है, गुड़गांव है, तो कोई ऐसी रीजन नहीं है कि हम जो है वहाँ पे भी अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन उस टाइम मुझे लगा कि ठीक है, बैंगलोर थोड़ा हैपनिंग प्लेस है तो आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, तो मैं बैंगलोर आ गया। लेकिन उसके बाद मैंने ट्राई करता रहा 2-3 बार, जब भी मैंने जॉब चेंज करने की कोशिश की
तो मुझे नोएडा में नहीं मिला जॉब, और मुझे ये कई बार एक फ्रस्ट्रेटिंग पॉइंट हो जाता है मेरे लिए भी और मेरे पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि मेरे आई एम द ओनली सन, तो मेरे पेरेंट्स की इच्छा थी कि भाई मैं आके उनके साथ रहूं, और हम लोगों ने बहुत प्रयास, मैंने बहुत कोशिश की, पर ऐसा होता था कि कोई ऑफर आया और उसके बाद इमीडिएटली कोई ऐसा बेटर ऑफर बैंगलोर से मिल जाता था कि मैं अंदर से चाह के भी मेरे को लगता है नहीं अभी तो ऑफर बेटर है या टेक्नोलॉजी बेटर है, तो मैं इसमें अभी थोड़े टाइम और काम कर लेता हूँ। इस तरह से 7-8 साल निकल गए, और 7-8 साल के बाद फिर हम जो है, और मैं ये शिकायत, टू बी ऑनेस्ट, जब मंदिर जाता तो मैं भगवान से शिकायत करता था कि आप जो है ये भगवान क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो। मैं कोई बहुत बड़ा तो ज्ञानी नहीं था ना, मुझे ऐसा कोई भगवान के साथ मैं कह सकता हूँ कि संबंध था, लेकिन हाँ अंदर से भगवान से प्रार्थना हमेशा करता था, तो उसमें मेरे को भगवान से ये शिकायत रहती थी कि आपने ऐसा क्यों नहीं दिया, हम लोग इतने कंफ्यूज में हैं, हम सेटल नहीं हो पा रहे कहीं भी, पेरेंट्स भी परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, मैं क्यों नहीं डिसीजन ले पा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूजिंग थिंग। फिर उसके बाद जाके मुझे 2009 में आके जो है इस्कॉन से जुड़ा मैं, और फिर जो है एक जीवन में जो एक पूरा एक पर्सपेक्टिव चेंज हो गया लाइफ का। और फिर मुझे बाद में जाके पता चला कि क्यों भगवान ने इस चीज को सैंक्शन नहीं किया, क्योंकि भगवान जो है सही समय पे आने पे ये वेट कर रहे थे कि जो भी उनके हिसाब से कि भाई हम लोग जो है इस गीता को समझे और इस ज्ञान को प्राप्त कर सके। मैं ये तो नहीं क्लेम कर सकता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ या मैं परमहंस हो गया मुझे कोई, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को तो वो एक समय, कुछ समय के बाद हमको ये समझ में आता है कि भगवान की उसमें कोई खोट नहीं है, बस ये कि उस समय हमारी शायद हम जिस तरह से चाह रहे हैं उस तरह से भगवान सैंक्शन नहीं कर रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर वो सैंक्शन नहीं हो रही है उस टाइम पे, तो हमें ये भी समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कोई और बड़ा कारण है, और जब हम वो समय के साथ वो बड़ा कारण हमें प्रकट होगा और उस टाइम हम समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया। तो इसलिए हमें बस यही करना है कि हमें श्रद्धा रखनी है, हमें फेथ रखना, विश्वास रखना है कि भगवान जो भी कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान में के शब्दों में उनको श्रद्धा रखी, तभी उन्होंने सेकंड चैप्टर के उस श्लोक में बोला ना, कार्पण्य दोषो अपस्वभाव प्रच्छामि द्वाम, तो मैं शिष्य की तरह तुम्हारे आपके सामने शरणागत हूँ, और लास्ट में क्या करें कि आप जो कह रहे हो वही करूंगा मैं। तो उसके बाद भी अगर तो वो बोलते मेरी सब, अभी माता जी जैसे बता रही थी, सब मेरी संशय दूर हो गया, मेरी स्मृति वापस आ गई, अब मैं आप जो कहेंगे वो मैं वही करूंगा। तो ये होता है भगवत ज्ञान की, इसको अगर हम हर चीज में अगर हम भगवान की इच्छा देखने लगते हैं ना, मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था कि अगर कुछ हमारे जीवन में अच्छा होता है तो उसे हमें समझना चाहिए हरि कृपा, और अगर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो हमें सोचना चाहिए हरि इच्छा। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो भी हम एक तो अगर आप मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे आप आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना, कि भाई ठीक है जो हो रहा है ठीक है, नहीं भी अच्छा हो रहा तो जैसा हो रहा है ठीक है, तो वो होता है। लेकिन अब हर चीज में अगर हम भगवान का हाथ देखने लग जाते हैं तो हमें भगवान जो है वो खुद आके हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है और सही सही में आने पे तुम्हें मिलेगा। तो हम इस उससे अगर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, वो पॉजिटिविटी आती है भगवान नहीं को जो मतलब ऐसा फेथ तो है, नहीं मैं ये नहीं कह रही, लाइक फेथ तो है गॉड पर, तभी तो लाइक जैसे 2019 में मेरे साथ एक बोलते मेजर एक्सीडेंट ही है वो, कि 0.1% चांसेस थे बचने के, और मैं बच भी गई। तो मैंने उसी वक्त ये सोचा था, लाइक ऑपरेशन हुआ था मेरा काफी मेजर, और एक दिन पहले मैं बहुत रोई भी थी कि अगर मैं बच गई तो मैं फिर वेलबींग पे ही काम करूंगी, नॉट फॉर मनी, विदाउट मनी, सिर्फ लोगों के वेलबींग पे, उनके मेंटल हेल्थ पे, उन सब चीजों पे काम करूंगी, उनको मैं उससे बाहर निकालूंगी, क्योंकि मैं नहीं देख सकती लोगों को परेशान। जब वो बोलते हैं तो मैं अपनी परेशानी भूल जाती हूँ और उनकी प्रॉब्लम्स पे पूरी फोकस हो जाती हूँ, और वो शुरू से ही था। तो फिर मैं जब बच गई तो मेरा मेन कंसर्न यही है, और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ, लाइक मैनिफेस्टेशन, मैंने बहुत सारी चीजों पे काम किया है अभी भी, और कर रही हूँ, कंटिन्यू। बट जैसे कि ये तो एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस कम हो जाता है कि लाइक अगर मैं ये चीज कर रही हूँ कंटिन्यू, तो मुझे चाहिए कि मैं लोगों को और ज्यादा अच्छे से हील कर पाऊँ और कर पाऊँ, लाइक एक प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाए। पर जहां मैं जाती हूँ कि लाइक प्लेटफॉर्म जब मिलता भी है तो लोगों को इतनी जलसी हो जाती है, लाइक मैं वर्क प्लेस पे कर रही थी ये काम, तो मेरे सीनियर्स को इतनी जलसी हो गई कि वो लोग चाहते ही नहीं कि मैं करूँ कुछ। लोग होते हैं हमेशा एक बैरियर बन जाते हैं, क्योंकि आप अच्छा कर रहे हो, आपका लाइक नाम हो रहा है वहां पे, मैं नहीं चाहती मेरा नाम हो, मैं नाम के लिए नहीं कर रही, बट उनको ये चीज
निकल गई कहीं ना कहीं, क्योंकि आप मैनेजिंग डायरेक्टर की नजर में आ रहे हो, आप अच्छा काम कर रहे हो ऐसा। और उनके लिए भी एक मैनिफेस्टेशन में बोला जाता है कि आप मन में सोचो, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, उनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो वो धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे। तो वो चेंज थोड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनको उतना चेंज नहीं कर पाई। लाइक इंटायर जो आपकी बोलते ना रिदम जाती है, आपकी वॉइस इंटायर वॉइस इस तक जाती है। देखिए तो इसका तो वो सी लोग भी टू बी क्यों नहीं ऑनेस्ट, दुनिया में तो आप किसी को भी चेंज करने का प्रयास करेंगे माता जी तो कभी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में ये संसार बनाया ही ऐसा गया है। यहाँ पे हर चीज जो है अशाश्वतम है और दुखालयम है, माता जी ने पहले सेशन में बताया होगा शायद। तो यहाँ पे जो हमें इस उस परफेक्शन को एक्सपेक्ट करना और दूसरों से एक्सपेक्ट करना स्पेसिफिकली बहुत, बिकॉज हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम दुनिया को किसी को अगर हम चाह के भी चाहेंगे, कितना पूरी जिंदगी भी बिता देंगे लोगों को, कितना होता है। हम अपने परिवार में हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बिहेव करें, हमारे पेरेंट्स ऐसे बिहेव करें, हमारे भाई बहन ऐसे बिहेव करें, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हों, लेकिन हम किसी को नहीं बदल पाते, किसी को भी नहीं बदल पाते। हम पूरा जीवन निकाल देते हैं और एट द एंड हमें ये पता चलता है कि हमने जिनके लिए इतना किया, मैं बात करूं कई बार जब हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं तो हमें उस चीज में आसपास सोचा कि पूरा जीवन बीत गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए, किसी को हम बदल ही नहीं पाए। तो उस तरह के लोग हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें क्या करना है कि जो हमारे अंदर जो पॉजिटिव चीजें, उन्हें भगवान का आशीर्वाद समझ के उनके ऊपर हमें काम करते रहना है। अब अगर वो सही एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है किसी वजह से कि भाई ठीक है प्लेटफॉर्म, तो जब तक आपके पास वो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उस पर करिए और भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि मुझे और सही प्लेटफॉर्म दो जिससे मैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं। और आप भगवान को ऐसे प्रार्थना करिए कि मेरा उद्देश्य तो दूसरों की मदद करना है, लेकिन अगर उसके बाद भी वो चीज नहीं हो रही है तो हमें इसमें भगवान की इच्छा समझ के वहां पे बस ठीक है अपना बेस्ट प्रयास करना है। वही तो कृष्णा कह रहे हैं भगवत गीता में कि तुम अपना प्रयास करो, बाकी तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम्हारा अधिकार कर्म पे है, तुम्हारा अधिकार जो है उसके फल पे नहीं है, क्योंकि फल देने में बहुत से फैक्टर होते हैं जो हमें नहीं पता होते। वो हमें तो अपनी आंखों से नहीं समझ में आते बहुत से फैक्टर्स जो होते हैं, तो वो फैक्टर्स जो है वो भगवान को पता होते हैं। तो इसलिए अगर हम उस एटीट्यूड से काम करेंगे कि जो भी मतलब इस विश्वास से कि मेरे लिए यही बेस्ट है और मैं और अच्छा करूंगा तो भगवान जरूर फल देंगे, हमें अपना प्रयास करिए। और जो नेगेटिव लोग हैं उनको आप उनका जितना उनके संग जितना चाहिए उतना ही लीजिए। कई बार क्या होता है कि ये हमारे समाज में बहुत समस्या है कि हम ये सोचते हैं कि नहीं अरे इनकी जरूरत पड़ेगी कल को, लेकिन नेगेटिव लोगों के साथ रहने से क्या होता है कि हमारी फुल थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाता है और उससे हम नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमें ठीक है उनका जितना हमारे जो भाई हमारा वर्क प्लेस है जितना हमें उनके साथ काम करना है उतना करिए, बाकी ऐसे पॉजिटिव लोगों को ढूंढिए जिनका एटीट्यूड थोड़ा पॉजिटिव है। तो उन लोगों से क्या होता है हमारे अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, तो उससे हेल्प मिलती है उस तरह के एनवायरनमेंट। लेकिन हाँ, जो आपके सवाल का उत्तर यही है कि हम हर चीज में भगवान का हाथ देख के अगर चलेंगे कि भगवान की, तो आप देखेंगे कुछ गड़बड़ नहीं होगा, सब धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होता चला जाता है। बस हमें ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमने आपके सामने सरेंडर कर दिया है, अब आपकी जैसी इच्छा होगी हम वैसा ही करेंगे। अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को परफेक्शन मिला लास्ट में, यथाचसी तथा कुरु, अब आपकी जो इच्छा है मैं वैसे ही करूंगा। तो हम लोगों को उसी एटीट्यूड को, अर्जुन का एटीट्यूड अगर हम जीवन में उतार लेंगे तो हमें जैसे अर्जुन को भगवान के दर्शन हुआ, ऑफकोर्स उनके साथ थे भगवान हमेशा, लेकिन जैसे भगवान ने दर्शन दिए हम भी अपने जीवन में भगवान के दर्शन कर सकते हैं। उनको रियलाइज में भी दर्शन शायद ना कर पाए, लेकिन हम उनको जीवन के हर कदम पे हम उनको अपने साथ महसूस कर सकते हैं भगवान को। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। धन्यवाद प्रभु जी। थैंक यू सो मच। Yeah, I have a clarity right now. Thank you so much. Thank you so much. So I think it's already 9:40 हो रहे हैं, तो मे बी आप लोगों को शायद सोना भी होगा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने डिनर भी किया है कि नहीं, तो आई थिंक इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। और माता जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे फाइनल? हाँ नहीं प्रभु जी, बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग हमारे प्रभु जी के लिए जो है हरे कृष्णा मंत्र बोलेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और फिर हम लोग विराम करेंगे आज के सत्र को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा माता जी, नीलम माता जी, सभी भक्तों का बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे थैंक यू कृष्णा। सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा। वेदांत प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप चाहें तो क्वेश्चन भेज सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन हम लोग आज जो आएगा उसी में ही हम लोगों ने कॉलम रखा है, जिसमें आप लोग मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा जो है कोर्स लेना है। 18 डेज का जिसने कर लिया है वो आगे का ले सकते हैं, 21 श्लोकास, इंपॉर्टेंट श्लोकास। और जिन्होंने अभी तक नहीं कोई भी किया है वो शुरू के बिगनर्स वाला जो कोर्स है वो ले सकते हैं, है ना प्रभु जी? यस, इस हिसाब बिल्कुल से, सही। तो इस हिसाब से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए। और थैंक यू सो मच। हम दोबारा मिलेंगे, नए साल में मिलेंगे। ये साल जो हमारा पूरा भगवत गीता पढ़ने के पूरा पढ़ लिया हमने, अब आध्यात्मिक ज्ञान नए साल से, न्यू ईयर से स्टार्ट करेंगे। तब प्लीज आप हमारे लिए भी प्रे करिएगा कि हम जो है आध्यात्म में जो है आगे बढ़ पाए, भगवान और हमारे गुरु वृंद की वजह से जो है हम कुछ बोल पाए, हमारे अंदर वो सरस्वती विराजमान हो गुरु लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु जी के आशीर्वाद से, तो हम उसको आगे अपनी यात्रा कर पाए अच्छे से। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।